गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज योर इंग्लिश क्लास MP बोर्ड। आई एम योर इंग्लिश टीचर। टुडे टॉपिक इज लेसन सेकंड, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। दिस इज द सेकंड लेसन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके बच्चों, आपको लेसन स्क्रीन पर दिख रहा है ना। इसे हम पैराग्राफ टू पैराग्राफ रीड करेंगे और हिंदी में इसका अर्थ भी हम डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वाज हीटेड बाय एन ओल्ड fashioned pot-bellied coal stove. A little boy had the job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and his classmates arrived. This is the first paragraph. The little country school house. एक छोटे सी जगह पर, लिटिल कंट्री छोटे से देश में, स्कूल हाउस जो स्कूल की जो बिल्डिंग थी उसको गर्म किया जाता था, वाज हीटेड, गर्म किया जाता था बाय एन ओल्ड फैशन, एक पुराने जमाने के, पॉट बैलीड, गोल आकार के कूल स्टोव जो अंगीठी टाइप से होती थी, उनसे उसकी स्कूल की बिल्डिंग को और गर्म किया जाता था क्योंकि यह ठंडा प्रदेश था। और लिटिल बॉय हैड द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली, एक बच्चे को स्कूल जल्दी आने का कार्य दिया गया था। ईच डे, प्रत्येक दिन वह जल्दी आता था। टू स्टार्ट द फायर, वही आग जलाता था। एंड वार्म द रूम, और स्कूल के कमरों को वह गर्म करता था। बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स अराइव्ड, इसके पहले कि उसके टीचर आए और उसके क्लासमेट्स, उसके साथी आए, वो पहले पहुंच जाता था और अपना यह काम वह करता था। Okay, now we comes on the next stanza. One morning they arrived to find the school house engulfed in flames. एक सुबह क्या हुआ कि they arrived, जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि the school house engulfed, स्कूल की जो बिल्डिंग थी वह घिरी हुई थी in flames, flames यानी लपटों में, आग की लपटों में ने उस स्कूल की बिल्डिंग को चारों ओर से घिर लिया था। They dragged the unconscious little boy out of the flaming building, more dead than alive. जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने टीचर और उसके साथी, तो उन्होंने उस बच्चे को घसीटते हुए, ड्रैग्ड करते हुए, अनकॉन्शियस, जो कि बच्चा अचेत हो चुका था, वह छोटा सा बच्चा, उसको फ्लेमिंग बिल्डिंग, जो बिल्डिंग थी जो लपटों से घिरी हुई थी, उससे बाहर निकाला और बच्चा कैसा हो गया था, मोर डेड देन अलाइव, ऐसे लग रहा था कि वह शायद मर ही चुका था। अलाइव मतलब हल्की सी जान उसमें बची हुई थी। ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी एंड वॉज टेकन टू द नियर बाय कंट्री हॉस्पिटल। ही हैड, उसे क्या हुआ था बच्चे को, मेजर बर्न्स, वो पूरी तरह से जल गया था। ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, उसकी बॉडी का जो निचला हिस्सा था, लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, वो लगभग पूरा जल चुका था। एंड वॉज टेकन, और उसे लाया गया जो पास का, जो नजदीक का नियर बाई कंट्री हॉस्पिटल में उसे ले जाया गया। फ्रॉम हिज बेड द ड्रेडफुली बर्न्ड सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय फेंटली हर्ड द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर। बच्चा जो था, फ्रॉम हिज बेड, अपने बिस्तर से उस बच्चे ने, जो ड्रेडफुली बर्न्ड, जो बुरी तरीके से जल चुका था, भयंकर तरीके से, सेमी कॉन्शियस, अर्ध बेहोशी की निद्रा में उस छोटे बच्चे ने हल्की सी आवाज में डॉक्टर्स को कहते हुए सुना, उसकी माँ से। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड श्योरली डाई, डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा कि उसका जो पुत्र है वह निश्चित रूप से, श्योरली, निश्चित रूप से मर जाएगा। विच वाज फॉर द बेस्ट, जो कि उसके लिए अच्छा है, रियली।
फॉर द टेरिबल फायर हैड, और वास्तविक रूप से जो भयंकर आग जो थी उससे डिवेस्टेड द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, उसके निचला हिस्सा बहुत बुरी तरीके से जल चुका था। बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई, लेकिन जो बहादुर बच्चा जो था वह मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपने दिमाग में सोचा, उसने निश्चय किया दैट ही वुड सर्वाइव, कि वह जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा, समहाउ कैसी भी तरीके से। टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन, जो चिकित्सक से डॉक्टर्स थे उनकी कल्पना से परे था। ही डिड सर्वाइव, वह जीवित रहा। व्हेन द मॉर्टल डेंजर पास्ट, जब भयानक खतरा टल गया तो ही अगेन हर्ड द डॉक्टर, उसने दोबारा डॉक्टर से सुना। एंड हिज मदर स्पीकिंग, और उसकी माँ बातचीत कर रही थी। क्वाइटली, शांतिपूर्वक से, धीमे से। द मदर वाज टोल्ड दैट, उसकी माँ को कहा गया कि दैट सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड, कि चूंकि फायर जो है, आग ने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसकी बहुत सारे मांस को जला दिया है। इन द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, उसकी बॉडी के निचले हिस्से को। तो इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड डाइड, यह उसके लिए बहुत अच्छा होता यदि वह मर चुका होता। सिंस ही वॉज, क्योंकि अब क्या होगा कि वह डूम्ड टू बी ए लाइफ टाइम क्रिपल, अब वह आजीवन एक अपाहिज बन करके जीवन जिएगा। विद नो यूज एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स, क्योंकि उसके जो निचले जो लिम्स हैं, निचला जो हिस्सा है उसकी बॉडी का, उसका कोई यूज नहीं रहेगा। वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, दोबारा से उस बहादुर बच्चे ने अपने मस्तिष्क में सोचा दैट ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, कि वह अपाहिज नहीं रहेगा। क्रिपल मीन्स अपाहिज। ही वुड वॉक, वह चलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द बेस्ट डाउन, लेकिन दुर्भाग्यपूर्णता से उसकी जो बेस्ट डाउन थी, जो रीढ़ की हड्डी थी जो थी, ही हैड नो मोटर एबिलिटी, उसमें कोई मोटर एबिलिटी नहीं रही। एंड हिज थिन लेग्स, और उसके छोटे छोटे जो लेग्स थे, जस्ट डेंजर्ड देयर, वो है बहुत बुरी तरीके से डेंजर्ड हो चुके थे, खराब हो चुके थे। ऑल बट लाइफ लेस, और उनके अंदर कोई भी लाइफ नहीं बची थी। पैरों के अंदर उसके जो पैर थे वो मृत हो चुके थे, वह अपाहिज हो गया था। अल्टीमेटली ही वाज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, अंत में उसे हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज, प्रत्येक दिन उसकी माँ जो थी उसकी मसाज करती थी, मालिश करती थी। हिज लिटिल लेग्स, उसके छोटे छोटे पैरों की। बट देयर वाज नो फीलिंग्स, लेकिन उनमें कोई फीलिंग्स नहीं थी, नो कोई चेतना नहीं थी। नो कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं था। नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ उनमें। यट हिज डिटर्मिनेशन, लेकिन उसका जो दृढ़ निश्चय जो था, दैट ही वुड वॉक, कि वह चलेगा। बाज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, हमेशा की तरह उतना ही मजबूत था। When he wasn't in bed, जब वह बिस्तर में था, he was confined, when he wasn't in bed, जब वह बिस्तर में नहीं था, he was confined to a wheelchair, उसे एक व्हील चेयर पर बिठा दिया गया। one sunny day, his mother, एक दिन धूप के दिन, दोपहर के दिन, उसकी जो माँ थी, wheeled him out into the yard, उसे यार्ड में लेकर के आई। टू गेट सम फ्रेश एयर, ताकि उसे कुछ ताजी हवा मिल सके। दिस डे इज, उस दिन, इंस्टेड ऑफ सिटिंग, बैठने की बजाय, देयर ही थ्रू हिमसेल्फ, उस बच्चे ने अपने आप को पटक लिया। फ्रॉम द चेयर, उस व्हील चेयर से नीचे पटक लिया। ही पुल्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को खींचा। अक्रॉस द ग्रास, जो वहां पर जो घास उगी हुई थी उसके ऊपर उसने अपने आप को खींचना शुरू किया। ड्रैगिंग, घसीटते हुए। हिज लेग्स बिहाइंड हिम, अपने पैरों को पीछे घसीटते हुए उसने घसीटना शुरू किया। ही वर्कड हिज वे टू द वाइट पिकेट फेंस, उस तरीके से उसने काम करना शुरू किया, उसने घसीटना शुरू किया। वाइट पिकेट फेंस, बॉर्डरिंग, जो किनारे पर जो बॉर्डरिंग थी सफेद कलर की, उसकी बहुत सारी जो फेंसिंग थी उसके बगल में उसने घसीटना शुरू किया। विद ग्रेट एफर्ट, बहुत प्रयत्न के साथ।
ही रेज्ड हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस, और उसने जब बहुत प्रयास किया तो जो फेंस थी उसने फेंस को पकड़ लिया, रेज्ड उसके फेंस के ऊपर उठा लिया अपने आप को। देन स्टेक बाय स्टेक, और फिर धीरे धीरे स्टेक बाय एक एक करके एक एक पग रख के ही बिगिन ड्रैगिंग हिमसेल्फ, वह अपने आप को घसीटने लगा अलोंग द फेंस, फेंस के किनारे किनारे। फेंस मीन्स बाड़ होती है जो तारों से बॉर्डर बनाने के लिए किसी कैंपस में जो हम बाड़ बना देते हैं उसको हम फेंस बोलते हैं। रिजॉल्व्ड, उसने पक्का निश्चित करते हुए दैट ही वुड वॉक, कि वह चलेगा। ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे, और उसने यह काम प्रत्येक दिन करना शुरू कर दिया। अंटिल ही बोर स्मूथ पाथ ऑल अराउंड द यार्ड, जब तक कि उस यार्ड के चारों ओर एक चिकना रास्ता नहीं बन गया। बिसाइड द फेंस, फेंस के चारों ओर। देयर वाज नथिंग ही वांटेड मोर, और कुछ भी नहीं था, वह सिर्फ चाहता था देन टू डेवलप लाइफ इन दोज लेग्स, वह अपने पैरों में फिर से जीवन डालना चाहता था। अल्टीमेटली, अंत में, थ्रू हिज डेली मसाज, प्रत्येक दिन की उसकी जो मसाज थी उसके द्वारा, हिज आयरन परसिस्टेंस, उसका जो दृढ़ निश्चय था, एंड हिज रिजोल्यूशन, और उसका पक्का विश्वास, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, उसने खड़े होने की जो एबिलिटी थी, योग्यता थी, वो उत्पन्न कर ली। देन टू वॉक, इसके बाद उसने चलने की, हल्टिंगली धीरे धीरे चलने की योग्यता प्राप्त की। देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ, इसके बाद वह खुद से चलने लगा। एंड देन टू रन, और इसके बाद वह दौड़ने लगा। ही बिगेन टू वॉक टू स्कूल, वह स्कूल में चलने लगा। देन टू रन, इसके बाद दौड़ लगाने लगा। टू स्कूल, स्कूल में वह दौड़ने लगा। टू रन फॉर द सीयर जॉय, और वह प्रसन्नता पाने के लिए भी दौड़ने लगा। ऑफ रनिंग, उसी दौड़ने में आनंद प्राप्त होता था। लेटर इन कॉलेज, और जब वह कॉलेज में गया तो ही मेड द ट्रैक टीम, उसने एक ट्रैक टीम का निर्माण किया। स्टिल लेटर इन, इसके पश्चात धीरे धीरे इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन, मेडिसन स्क्वायर जो गार्डन है, दिस यंग मैन, इस व्यक्ति ने, हु वाज नॉट एक्सपेक्टेड, जिसकी की कल्पना की जा रही थी कि वह चल नहीं पाएगा, जीवित ही नहीं रहेगा, नॉट सर्वाइव, हु वुड श्योरली नेवर वॉक, फिर ये कल्पना की गई कि वह कभी नहीं चल पाएगा निश्चित रूप से। हु कुड नेवर होप टू रन, जिसने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि वह दौड़ लगा पाएगा, चल पाएगा। दिस डिटरमाइंड, इस दृढ़ निश्चयी यंग मैन ने, दृढ़ निश्चयी जो जिसे पक्का विश्वास था, कौन था वो? डॉक्टर ग्लेन कनिंघम, उसका नाम डॉक्टर ग्लेन कनिंघम था। रैन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल, जो संसार की सबसे तेज दौड़ने वाली जो धावक प्रतियोगिता होती है उसमें वह दौड़ा और उसने जीत प्राप्त की। दिस इज द स्टोरी ऑफ द लेसन। बच्चों, आपने लेसन को रीड किया और आपको स्टोरी समझ आई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। इस लेसन के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हम उनको देखते हैं। आई होप यू गॉट द लेसन वेरी वेल। नाउ वी कम्स ऑन द मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग वर्ड पावर। मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। फर्स्ट इज वार्म, टेरिबल, मॉर्टल, इनगल्फ, survive. So here is the matching. I have written here that which cannot live forever, mortal. जो हमेशा ना रहे उसको हम mortal बोलते हैं, नासवान. At a fairly high temperature but a way that is pleasant. इसको हम warm से मैच करेंगे. To continue to live in spite of danger. इसको हम सर्वाइव से मैच करेंगे. वेरी अनप्लीजेंट, इसको हम टेरिबल से मैच करेंगे. टू सराउंडेड और कवर समबडी कंप्लीटली, इसको हम इनगल्फ. फिफ्थ का हमारा जो आंसर रहेगा वो इनगल्फ रहेगा. ओके, नाउ वी कम्स ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड आउट द एंटोनिम्स
of the words. Antonyms. Antonyms means opposite words. Cool, strong, minor, lower, construct. These are fives. We have to match these opposites. First sentence is, a volcano may destruct anything that comes in its way. So, destruct means vinash. So, here is opposite construct. Construct means nirman karna. Okay. Now we comes on the next sentence. The director gave a major project to his subordinates. Major का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर? माइनर. Major means बड़ा, minor means छोटा. Okay. Now we comes on the next sentence. The boy became very weak after illness. Weak का अपोजिट क्या होगा? Strong. Okay. Next, woolen cloths keep us warm. Warm means गर्म. इसका अपोजिट क्या होगा? Cool. COOL. Cool means ठंडा. An upper berth is reserved for me. An upper. इसका अपोजिट हमें किसका ढूंढना है? अपर का. Okay. So here is the opposite lower. LOWER. Opposite of upper is lower. Okay. Now we comes on the questions and answers. These are the questions of this lesson. Watch it. Okay. Now we comes on the question answers. These are the questions and the answers. Look at here. Watch them. You may write question and answers on your copy. Okay. Pause the video and note down questions and answers. First question is, what was the duty of the little boy? Its answer is, it was the duty of the little boy to come to school early each day and to start the fire and warm the room before his teacher and classmates arrived. Next question. Why was the boy sent to hospital? Answer is, the boy had major wounds over the lower half of his body, so he was sent to hospital. Next question is, what was the opinion of the doctor about the wound boy? Answer is, the doctor had the opinion about the boy that it would have been better if he would had died. Next question. What was the effect of the doctor's words on the terrible wound boy? Answer is, when the little boy heard that he would die, he decided that he would survive. Though he was terribly burnt, yet he was a brave boy, so he made up his mind that he would not be a cripple. Next question. How did the mother help the boy to overcome his disability? Answer is, every day the little boy's mother would massage his thin legs with great persistence. She also never lost hope that her son would overcome his disability. Next question. How did the boy make himself able to walk and run? Answer is, one day the boy raised himself up on the fence. After this, he started to make practice of walking every day around the yard beside the fence. Then, with his firm
determination, he started running. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना बच्चों. What do you learn from the story The Power of Determination? We learn that through firm determination we can face any kind of troubles and conquer them. Nothing is impossible if we have firm resolution. Okay? I think you have noted down all the questions answer on your copy. Now we comes on the next question. It's a grammar portion. Now put the verbs in their correct forms. Here is the verb in brackets in every sentences. You are watching. Take, go, hear, will, begin, have. So बच्चों आपने देखा इन सभी में इनका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो पास्ट में लिखा गया है. सो डेफिनेटली हमें इसकी जो सेकंड इसका सेंटेंस होगा उसको भी हमें पास्ट में ही लिखना होगा. ओके. इट वाज डार्क सो आई टुक. टेक का हमने क्या किया? टुक. ओके. सो आई टुक अ टॉर्च विद मी. नेक्स्ट इज मोहन वाज वेरी टायर्ड सो ही वेंट. गो था तो गो का हमने क्या किया? वेंट. पास्ट फॉर्म WENT. टू बेड अर्ली. Next is, when the little boy woke up, he heard the doctor telling his mother that her son would surely die. Hear का हमने heard किया और will का हमने would किया. Okay? They listened to the joke and began to laugh. Begin का हमने begin किया. इन सभी में हमने second form यूज की है क्योंकि ये past को प्रोड्यूस कर रहा है. द बॉय वॉज वेरी हंग्री सो ही हैड हिज लंच. हैव का हमने यहाँ पर हैड किया. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल. नाउ बिकम्स ऑन द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द क्वेश्चंस. ओके. दिस इज द कंप्लीट